हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर किस तरीके से ट्रिपल एच की एक झलक देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो की शुरुआत हमारे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी क्लूडियो कैस्टिग्नोले ने की और इस वीक के रैम्पेज शो पर आकर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि फाइनली किसी कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनकर काफी अच्छा लग रहा है। पर क्लूडियो कैजुअल कपड़े पहनने के शौकीन नहीं है और यहाँ पर क्लूडियो चाहते हैं कि वो अपना रेसलिंग गियर पहने, इसीलिए क्लूडियो इस वीक के रैम्पेज शो पर अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज इशू करते हैं। और गाइस चैलेंज किसी और ने नहीं बल्कि डस्टिन रोड्स ने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डस्टिन रोड्स ने कहा कि डस्टिन रोड्स और क्लूडियो इन दोनों का रेसलिंग करियर सेम ही रहा है कि आज तक ये दोनों कभी भी किसी रेसलिंग कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन फाइनली क्लूडियो किसी रेसलिंग कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन पाए हैं। पर डस्टिन रोड्स अभी भी अपना सपना परस्यू कर रहे हैं, इसलिए डस्टिन रोड्स चाहते हैं कि डस्टिन रोड्स क्लूडियो के खिलाफ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच रेसल करे और डस्टिन रोड्स क्लूडियो को हराकर अपने करियर की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। जो बात यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने कही जिस पर क्लूडियो ने कहा कि क्लूडियो को पता है कि डस्टिन रोड्स वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं और चैंपियन बनने तक नहीं रुकेंगे, पर क्लूडियो बताना चाहते हैं कि वो अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और वो चैंपियनशिप किस तरीके से नहीं हारने वाले। जो बातें है और फाइनली यहाँ पर क्लूडियो ने डस्टिन रोड्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्लूडियो और डस्टिन रोड्स के बीच में मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में रूबी सोहो और ओर्टिज का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर लेक्सी ने रूबी सोहो और ओर्टिज से पूछा कि रूबी सोहो और ओर्टिज की हालत हाल फिलहाल में कैसी है और यहाँ पर जवाब देते हुए रूबी सोहो ने कहा कि रूबी सोहो और ओर्टिज ये दोनों ठीक है पर इन दोनों ने मार खाई है, इसीलिए इन्हें बदला चाहिए। और सैमी गेवरा और टैकोंटी छोटे मोटे सुपरस्टार्स को हराकर अपने आप को काफी बढ़िया सुपरस्टार समझ रहे हैं, पर यहाँ पर रूबी सोहो और ओर्टिज सैमी गेवरा और टैकोंटी को एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर रूबी सोहो ने कही और यहाँ पर बात करते ओर्टिज ने कहा कि ओर्टिज चाहते हैं कि ये मैच जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि हमें फाइनली सैमी गेवरा और टैकोंटी और ओर्टिज और रूबी सोहो इनके बीच में एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच कब देखने को मिलता है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर स्वर इन ग्लोरी यानी कीथ ली और स्वर सिटलैंड मिलकर अपनी AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स प्राइवेट पार्टी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हर बार की तरह स्वर सिटलैंड और कीथ ली इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर गाइज इस बार प्राइवेट पार्टी पहले से प्रिपेयर कर आई थी और इसीलिए इस पूरे के पूरे मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी ने कीथ ली और स्वर सिटलैंड की मूव्स रिवर्स किए और इन दोनों के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर गाइस इस मैच के आखिर में जब कीथ ली को टैग मिला तभी इस मैच के सभी कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो गए और यहाँ पर कीथ ली ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर अकेले कीथ ली ही प्राइवेट पार्टी के दोनों ही मेंबर्स को उठाकर पटक रहे थे, पर फिर भी प्राइवेट पार्टी के दोनों ही मेंबर्स इस मैच के अंदर बने हुए थे और स्वर सिटलैंड और कीथ ली की फिनिशर लगाने के बावजूद भी आउट कर रहे थे, जो देखकर कीथ ली और स्वर सिटलैंड काफी शौक थे। पर आखिरकार स्वर सिटलैंड ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना नया फिनिशर यानी कि व्हील बेरो ड्राइवर लगा दिया जिस पर प्राइवेट पार्टी आउट नहीं कर पाए और फाइनली प्राइवेट पार्टी को पिन कर कीथ ली और स्वर सिटलैंड ने मैच जीत लिया है। और गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर कीथ ली और स्वर सिटलैंड ने प्राइवेट पार्टी को बहुत ही बड़ा फाइट देने के लिए अप्रिशिएट किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और यहाँ पर कीथ ली और स्वर सिटलैंड ये दोनों ही प्राइवेट पार्टी को मान चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि प्राइवेट पार्टी का फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में फैक्ट्री का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी और यहाँ पर फैक्ट्री से बात करते हुए लेक्सी पूछ रही थी कि पावर ऑफ सॉप्स ने कहा है कि फैक्ट्री रिकी स्टार्स को नहीं रोक पा रही, इसीलिए पावर ऑफ सॉप्स फैक्ट्री के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्यूटी मार्शल का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए क्यूटी मार्शल कह रहे थे कि क्यूटी मार्शल को किसी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पूरी की पूरी फैक्ट्री है। और ये बातें क्यूटी मार्शल कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स आ गए और यहाँ पर आकर पावर ऑफ सॉप्स ने पूरा पूरा टेबल उछाल दिया और यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स को देखकर पूरी पूरी फैक्ट्री पावर ऑफ सॉप्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन क्यूटी मार्शल ने सभी को रोक लिया। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल से बात करते हुए पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि क्यूटी
क्यूटी मार्शल ने पावर ऑफ सॉप से कहा था कि रिकी स्टार्क्स को रोकने वाले हैं, तो इसका क्या हुआ? जिस पर जवाब देते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि एक टाइम क्यूटी मार्शल से गलती हो चुकी है और फैक्ट्री रिकी स्टार्क्स को रोकने के लिए नाकामयाब रही है, पर क्यूटी मार्शल प्रॉमिस करते हैं कि इसके बाद रिकी स्टार्क्स पावर ऑफ सॉप से नजदीक भी नहीं जा पाएंगे। जो बातें यहाँ पर फैक्ट्री ने कही और ये बातें मानकर पावर ऑफ सॉप से यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि रिकी स्टार्क्स को लेकर द फैक्ट्री क्या करती है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर द रियलिटी जैक लेटर आते हुए दिखाई दिए, जो कि AEW कंपनी के अंदर काम करने के लिए आए हुए नए रेसलर है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि गाइज जैक लेटन एक एवरेज रेसलर है, लेकिन जैक लेटन की वाइफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक काफी बड़े टीवी शो की लीड एक्ट्रेस है। इसीलिए जैक लेटन को AEW कंपनी के अंदर मौका मिल रहा है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस के पति है। और यहाँ पर जैक लेटन का मैच किसी और खिलाफ नहीं बल्कि FTW वर्ल्ड चैंपियन हुक के खिलाफ हो रहा था। और यहाँ पर बात करते हुए जैक लेटन कह रहे थे कि जैक लेटन को इस बात का काफी बुरा लग रहा है कि जैक लेटन को मिशिगन के अंदर अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी, पर फिर भी चलो मिशिगन के अंदर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर फाइनली जैक लेटन अपनी ये चैंपियनशिप लेकर अपने होम टाउन के अंदर जाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जैक लेटन कह रहे थे, जिससे कि क्राउड थोड़ा नाराज हो गया, क्योंकि रैम्पेज शो मिशिगन के अंदर था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हुक आ गए और हुक के यहाँ पर आते ही यहाँ पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच शुरू हुआ। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जैक लेटन ने हुक के ऊपर एक काफी जोरदार चाटा लगाया और इसका जवाब देते हुए हुक ने डायरेक्टली जैक लेटन के ऊपर अपना फिनिशर यानी रेड डूम लगा दिया, जिससे जैक नहीं निकल पाए और यहाँ पर जैक फेड आउट हो गए, जिससे कि हुक ने मैच जीत लिया है। और गाइस हुक स्टिल है FTW वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस कहना पड़ेगा कि प्रोबेबली ये मैच AEW कंपनी हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट मैच हो सकता है। हुक FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर यहाँ जा चुके हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर का एक बेस्टेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर ने कहा कि माना कि हुक ने अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर ली है, पर मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर को लग रहा है कि वो FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी रेसलर के कंधे पर नहीं बल्कि किसी स्पोर्ट्स एंटरटेनर के कंधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया लगेगी। जो बात यहाँ पर मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सुपरस्टार FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर पाता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बिलीगन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए बिलीगन ने कहा कि बिलीगन ने अपने बेटों को स्ट्रॉन्गर, विशियस और हार्डर बनना सिखाया था, पर बिलीगन के दोनों ही बेटे बिलीगन के ऊपर टर्न हो चुके हैं और बिलीगन के बेटों ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब बिलीगन ना चाहते हुए अपने बेटों को मारने के लिए आने वाले हैं और उनके इस काम के अंदर द क्लेम उनका साथ देने वाली है। जो बात यहाँ पर बिलीगन ने कही, तो देखना पड़ेगा कि जब एक फादर अपने सन के अपोजिट जाता है तो यहाँ पर स्टोरी लाइन कैसी बनती है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से डायनामाइट शो पर अंद्रादे और रूस ने मिलकर ड्रैगन लीग के ऊपर अटैक किया था और उनका मास्क चुराया था, जिसके बाद रैम्पेज शो पर हाउस ऑफ ब्लैक के बड़ी मैथ्यूज और जूलिया हार्ट आ गए और यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज का एक मैच होने वाला था। और यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सर्पेंटिगो थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज का मैच एक लोकल टैन के खिलाफ हो रहा था। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही बड़ी मैथ्यूज ने इस मैच के अंदर सर्पेंटिगो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और सर्पेंटिगो अटैक रिवर्स करना चाहते थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया और सर्पेंटिगो को जरा भी ऑफेंस का मौका ना देते हुए फाइनली बड़ी मैथ्यूज ने सर्पेंटिगो के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर सर्पेंटिगो को पिन कर बड़ी मैथ्यूज ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस बड़ी मैथ्यूज के मैच जीतते ही यहाँ पर मीरो आ गए और यहाँ पर मीरो मैलेका ब्लैक का मास्क लेकर आए थे और यहाँ पर मीरो मास्क रखकर वो मास्क तोड़ने के लिए गए, लेकिन तभी यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज ने आकर मीरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ। और इस ब्रॉल के अंदर मीरो बड़ी मैथ्यूज को रिंग के अंदर ले गए, जिस बीच में मीरो और जूलिया हार्ट फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। लेकिन रिंग के अंदर जाकर मीरो ने बड़ी मैथ्यूज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर मीरो ने मैलेका ब्लैक को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि अब मीरो मैलेका ब्लैक को तोड़कर रखने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब फाइनली मैलेका ब्लैक और मीरो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, पर यहाँ पर लेक्सी को जाने के लिए कहकर यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर कह रही थी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर इस चीज से काफी नाराज है कि उन्हें इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर कोई मैच नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ टोनी स्टॉर्म थंडर रोजा की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, जो कि थंडर रोजा की दोस्त बनी हुई थी और वो भी थंडर रोजा से मैच हारने के बाद। जो बातें डॉक्टर ब्रिट बेकर को समझ नहीं आ रही, लेकिन जो कुछ भी हो आखिरकार डॉक्टर ब्रिट बेकर थंडर रोजा को ज्यादा देर तक चैंपियन नहीं रहने देने वाली और टोनी स्टॉर्म तो चैंपियन नहीं बन सकती, जिससे डॉक्टर ब्रिट बेकर फिर एक बार अपनी AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली है। जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, तो देखना पड़ेगा कि ब्रिट बेकर ऐसा कर पाती है या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रिटर्निंग सुपरस्टार फिनोपेनेलोपी फोर्ड एक्शन के अंदर देखने को मिली और यहाँ पर फिनोपेनेलोपी फोर्ड का मैच अथेना के खिलाफ हो रहा था। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज अपने इस रिटर्निंग मैच के अंदर फिनोपेनेलोपी फोर्ड अथेना के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, पर अथेना ने अटैक काफी देर तक डॉज किया, लेकिन आखिरकार फिनोपेनेलोपी फोर्ड ने इस मैच के अंदर
अथेना के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और काफी दिनों बाद फिनोपेलॉपी फोर्ड को एक्शन के अंदर देखकर काफी मजा आ रहा था, जहां पर फिनोपेलॉपी फोर्ड काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रही थी और अथेना इस मैच के अंदर काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगा रही थी। और इसी बीच एक टाइम के लिए मैच रसल करते हुए अथेना ने फिनोपेलॉपी फोर्ड को उन्हीं के हस्बैंड यानी किप सेबियन के सामने पटक दिया, जो कि बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात थी। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में अथेना ने फिनोपेलॉपी फोर्ड के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि फ्लाइंग स्टनर लगा दिया और यहाँ पर फिनोपेलॉपी फोर्ड को पिन कर अथेना ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक ठीक ठाक सा मैच रहा। पर गाइज अथेना के मैच जीतते ही बैडीज ने आकर अथेना के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर बैडीज ने अथेना को पकड़ लिया और इतने में यहाँ पर जेट कारगिल आ गई और यहाँ पर आकर जेट कारगिल ने अथेना जो एंट्रेंस के दौरान अपने रिंग गियर के अंदर एक विंग्स की मशीन इस्तेमाल करती है उस मशीन को स्लेज हैमर से तोड़ दिया, जो देखकर यहाँ पर मुझे ट्रिपल एच की याद आ रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ट्रिपल एच ऐसी स्लेज हैमर इस्तेमाल करते हैं। और ये देखकर अथेना काफी गुस्सा हो रही थी और यहाँ पर अथेना ने पूरी ताकत लगाकर बैडीज के दोनों ही मेंबर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतने में रिंग के अंदर आकर जेट कारगिल ने स्लेज हैमर लेकर अथेना के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि फिर एक बार यहाँ पर जेट कारगिल को अपर हैंड मिला है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे जब जेट कारगिल और अथेना इनके बीच में टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद अगले सेगमेंट के अंदर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर पावर ऑफ सॉफ्ट को कुछ बताने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर रिकी स्टार्स क्या कहते हैं। जिस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी बेस्ट फ्रेंड्स और थ्रस्ट बस्टर्स का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए थ्रस्ट बस्टर्स ने कहा कि फाइनली थ्रस्ट बस्टर्स का ट्रियो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर थ्रस्ट बस्टर्स फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियन बनने वाले हैं, जिससे ऑरेंज कैसिडी को पता चलेगा कि ऑरेंज कैसिडी ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और इसके ऊपर बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि ट्रियोस चैंपियनशिप तो उनके लिए बने हैं और वो ट्रियोस चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, जो बातें बेस्ट फ्रेंड्स ने कही। और फिर एक बार यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट कह रहे थे, पर मार्क हेनरी ने फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी को बताया कि अलायंस उनकी है, जो कि फिर एक बार काफी फनी मोमेंट थी। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर थ्रस्ट बस्टर्स को एडब्ल्यू कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में थ्रस्ट बस्टर्स छुप छुप कर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर बेस्ट फ्रेंड्स को थ्रस्ट बस्टर्स की स्ट्रेटेजी पता चली और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने थ्रस्ट बस्टर्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक देखकर पार्कर बूडो रिंग के अंदर आ गए और पार्कर बूडो ने यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और तभी इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी इन तीनों ने मिलकर पार्कर बूडो के ऊपर अटैक कर पार्कर बूडो को इस मैच से बाहर कर दिया, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी पार्कर बूडो यानी कि ब्रॉक लेसनर की लुक अलाइक इन्हें काफी डोमिनेटिंग बुक कर रही है, क्योंकि उन्हें सिर्फ टेक डाउन करने के लिए 3 आदमी लगे। पर इस सब के बाद जब फाइनली इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी स्लिम जे के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब सोनी किस ने आकर ऑरेंज कैसिडी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर स्लिम जे ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, लेकिन फिर भी ऑरेंज कैसिडी किक आउट कर दिया। इसलिए यहाँ पर स्लिम जे चाहते थे कि पार्कर बूडो रिंग के अंदर आए और वो ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करे। और ये बात स्लिम जे ने सनी किस से कही और सनी किस पार्कर बूडो को लेने के लिए जा रही थी, पर तभी वहाँ पर डैना हाउसर आ गए और यहाँ पर आकर डैना हाउसर ने सनी किस और स्लिम जे इन दोनों को ही कर्स कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बेस्ट फ्रेंड्स ने यहाँ पर स्लिम जे के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया ऑरेंज कैसिडी ने आर्या रिवारी के ऊपर, और आखिरकार यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी ने मिलकर स्लिम जे के ऊपर एक काफी नेगेटिव फिनिशर लगाया और यहाँ पर स्लिम जे को पिन कर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स ने मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स ने मैच जीतकर इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे पहुंच चुके हैं। जिसके साथ इस वीक रैम्पेज शो ऑफ चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था। और गाइज इस शो के ऊपर हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जो देखकर तो काफी मजा आ रहा था। पर गाइज आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?